हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुबोजू कैंडल के बारे में। ये कैंडल एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडल है, बट स्टिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस का कैंडल स्टिक जो कैंडल स्टिक का प्राइस मूवमेंट है एंड साइकोलॉजी है, तो वो समझने में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। मारुबोजू एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक कैंडल होती है। जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, वैसे ही मारुबोजू कैंडल भी होती है। मारुबोजू नाम एक्चुअली इसलिए पड़ा इस कैंडल का क्योंकि मारुबोजू का जैपनीज का मतलब होता है शेव्ड। तो यहाँ पर एक्चुअली जो शेव्ड मतलब है वो इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी जो विक्स होती हैं मारुबोजू कैंडल की, वो विक्स नहीं होती हैं। तो इस वजह से शिव विक्स की जगह इसलिए हम उसे मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। मारुबोजू में एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मारुबोजू कैंडल यहाँ पर बेरिश मारुबोजू भी हो सकती है, बुलिश मारुबोजू भी हो सकती है। तो अगर उसका कलर जो है कैंडल का वो अगर ग्रीन है, दैट मीन्स वो एक्चुअली एक बुलिश मारुबोजू है। अगर उसका कैंडल का कलर रेड है तो वो एक बेरिश मारुबोजू है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मारुबोजू के पीछे की साइकोलॉजी को एंड कब एंड किस सिनेरियोस में एक्चुअली हमें उसे यूज करना चाहिए फॉर गुड प्रॉफिट। अगर हम एक्चुअली मारुबोजू की बात करें तो हम ये देख सकते हैं, लेट से अगर हम बुलिश मारुबोजू की बात करें तो जो प्राइस है एक्चुअली वो जो डे का जो लो था वहां पर खुला एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है सीधा ऊपर की तरफ गया पूरे डे के एंड तक। एंड उसके बाद प्राइस नीचे नहीं आया एंड जो प्राइस क्लोज था वो एक्चुअली उसके हाई पे क्लोज हुआ। ये एक्चुअली एक इंडिकेशन दे रहा है कि काफी ज्यादा इसमें बाइंग मोमेंटम था एंड जो बायर्स हैं वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो ओपन था प्राइस उससे नीचे कभी मार्केट नहीं गया एंड जो हाई था उससे नीचे भी एक्चुअली मार्केट नहीं ले जाने दिया बुल्स ने। दैट मीन्स जो यहाँ पर बुल्स थे वो काफी ज्यादा एक्चुअली स्ट्रांग थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर साइकोलॉजी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एक्चुअली किन कंडीशंस में एक्चुअली मारुबोजू जो है हमें इंडिकेशन दे सकता है कि जो एक्चुअली बुलिश मोमेंटम यहाँ पर था ये एक्चुअली में बुलिश मोमेंटम था, कोई फेक मोमेंटम नहीं था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो केसेस हो सकते हैं। एक ऐसा केस कि एक्चुअली मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेशन ही नहीं था, मतलब जो इंस्टीट्यूशन मनी था वो था नहीं एंड मतलब ज्यादा वॉल्यूम एक्चुअली नहीं था। अगर हमारे पास वॉल्यूम कम होता है तो दैट मीन्स कि एक्चुअली जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो काफी कम है, जिस वजह से अगर आप स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ भी लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर लोग ही कम हैं, अगर ज्यादा लोग उसमें से बुलिश साइड में अगर एंट्री लेंगे तो क्योंकि जो पार्टिसिपेशन है एक्चुअली उस टाइम पे मार्केट्स में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं है, बहुत कम लिक्विडिटी है या फिर उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत कम है, तो हमें बोल सकते हैं कि जो प्राइस है उसको ऊपर ले जाना काफी इजी है। क्योंकि जब ज्यादा एक्चुअली हमारे पास पार्टिसिपेशन होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारे वॉल्यूम में जो सेलर्स होते हैं वो भी होते हैं, बायर्स होते हैं वो भी होते हैं। दैट्स व्हाई प्राइस जो है उसको ले जाना, उतना ऊपर ले जाना या उतना नीचे ले जाना बहुत हार्ड होता है। पर अगर वॉल्यूम कम हो तो प्राइस को एक्चुअली ऊपर ले जाया जा सकता है। लेट्स से अगर 10 लोग हैं, 10 लोग बाई साइड की ट्रेड ले रहे हैं एंड एक सेलर है एक्चुअली, उस केस में जो प्राइस होगा स्टॉक का वो काफी इजीली ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। जितना एक्चुअली हमें एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा बायर्स को और वो ऊपर चली जाएगा क्योंकि वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है। बट अगर यहीं पर केस ये होता कि 10,000 जो लोग हैं, 10,000 लोग बाई साइड की पोजीशन ले रहे हैं एंड 10,000 लोग सेल साइड की पोजीशन ले रहे हैं, बट स्टिल अगर जो स्टॉक का प्राइस है वो एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वहां पर वॉल्यूम ज्यादा था बट स्टिल जो प्राइस था ऊपर की तरफ गया क्योंकि जो बुल्स थे वो काफी स्ट्रांग थे एंड वो बुलिश मोमेंटम पे काफी उनका कन्विक्शन था कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो उस प्राइस से ऊपर वाली प्राइस पे भी एक्चुअली स्टॉक को लेने के लिए तैयार थे। जिस वजह से एक प्राइस का जो इम्बैलेंस था कि बुल्स आर रेडी जो करंट प्राइसेस से ऊपर पे करने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, इस वजह से जो प्राइस था वो काफी ऊपर गया। इन दोनों सिनेरियोस में जो वॉल्यूम कम होता है एंड या वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, उस केसेस में अगर मारूबोजू बनता है तो वो दो अलग अलग डिफरेंट केस होते हैं। पहले वाले केस में जिसमें वॉल्यूम कम है उसमें हमें कन्विक्शन एक्चुअली बहुत कम मिलता है क्योंकि बहुत कम लोग हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक फॉल्स मारूबोजू हो एंड उस पे में भी हमें उतना कन्विक्शन ना मिले। बट जो सेकंड वाला है उसमें एक्चुअली कन्विक्शन ज्यादा मिलता है क्योंकि एक हाई वॉल्यूम सिनेरियो में प्राइस जो है इतना ऊपर गया, दैट मीन्स वहां पर एक्चुअली कुछ वैल्यू थी जिस वजह से जो बायर्स थे उसे ऊपर लेके गए। अगर हम देखें तो बुलिश मारूबोजू की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली दो कहीं भी बन सकते हैं चार्ट्स में, पर जो प्रोमिनेंट
प्लेसेस होती हैं जहाँ हमें एक्चुअली पारूबोजू को देखना चाहिए एंड वहाँ पर हम एक्चुअली उसे एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे उसे उस पे ट्रेड लेना है। फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट जोन पे। सो अगर लेट से एक जो स्टॉक था उसका प्राइस एक्चुअली डाउन ट्रेंड में था एंड डाउन ट्रेंड के बाद एक वहाँ पर सेटल हुआ एक प्राइस पॉइंट पे स्टॉक एंड वहाँ पर उसने एक सपोर्ट जोन के पास वापस से आया स्टॉक जो था। अगर उस टाइम पे अगर हमें एक मारुबोजू कैंडल दिखती है सपोर्ट जोन पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्चुअली बेरिश सेंटिमेंट था स्टॉक का एंड जो उसमें सेलर्स एक्चुअली बहुत ज्यादा थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे पहले, बट आफ्टर जब बुलिश मारुबोजू बना तो उस टाइम पे हमें देख सकते हैं कि सपोर्ट पे एक्चुअली जो बायर्स हैं उनको वैल्यू दिख रही है एंड सपोर्ट पे वो एक्चुअली बाइंग कर रहे हैं, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी हम अच्छी हो जाती है देखने की कि यहाँ से स्टॉक जो है वो एक टर्न ले सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि हम इस कैंडल से देख सकते हैं अगर इस टाइप का कैंडल है कि पूरे दिन भर में एक्चुअली जो बुल्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। तो ये मीन हो सकता है कि यहाँ से हमें एक टर्न मिल जाए एंड यहाँ से जो मार्केट्स हैं वो एक टर्न लेके ऊपर की तरफ जा सके एंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली दूसरा जो केस है जब मारुबोजू कैंडल बन सकता है वो है कि एक अप ट्रेंड में एक्चुअली अगर हमें एक मारुबोजू दिखे। सो एक अप ट्रेंड में एक्चुअली ऑलरेडी जो प्राइस है ऊपर की तरफ होता है हायर हाइज एंड हायर लोस बनाते हुए। अगर उस केस में हमें एक मारुबोजू कैंडल दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी इस प्राइस पॉइंट पे भी जो बुल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वीक पड़ गए हैं, यहाँ पर एक्चुअली स्टिल जो बुल्स वाला पार्टिसिपेशन है वो काफी अच्छा है। जो बुल्स हैं उनको एक्चुअली वैल्यू दिख रहा है स्टॉक में, कुछ भी हो सकता है जैसे कि किसी यूफोरिया में मार्केट मूव कर रहे हैं एंड वहां पर कुछ अच्छी न्यूज आ गई जिस वजह से जो बुल्स हैं एक्चुअली उन्हें लग रहा है कि जो स्टॉक में इस प्राइस पे वैल्यू मिल रही है वो काफी अच्छी है। सो इन केसेस में भी एक्चुअली जब वॉल्यूम अच्छा होता है तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम अच्छा है तो दैट मीन्स थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा देता है मारुबोजू। अगर वॉल्यूम उतना नहीं है तो उतना कन्विक्शन एक्चुअली नहीं देगा। एंड सिमिलरली थर्ड जो केस होता है वो एक्चुअली ब्रेकआउट्स के टाइम पे होता है। अगर ब्रेकआउट हुआ है एक मारुबोजू कैंडल के साथ एंड एक्चुअली उसमें जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम एक्चुअली उतना ज्यादा नहीं था एंड पर ब्रेकआउट हो गया, दैट मीन्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उतना कन्विक्शन हमें नहीं मिल पाएगा एंड ऐसा हो सकता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट हो या फॉल्स ब्रेकडाउन हो। तो इन केसेस में एक्चुअली अगर लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है एंड हमें मारुबोजू कैंडल दिखती है तो हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए एक दो कैंडल्स बनने का, सो दैट हमें कन्विक्शन मिले क्योंकि जो ब्रेकआउट है वो अच्छा ब्रेकआउट है एंड उसको ट्रस्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें पता है कि वहां पर सेलर्स थे, काफी ज्यादा अमाउंट में सेलर्स थे, बट स्टिल वहां पर जो बुल्स थे वो एक्चुअली उस प्राइस को ऊपर ले जाने में सक्षम रहे, जिस वजह से प्राइस एक्चुअली ऊपर गया। सो दैट मीन्स वो रियल वैल्यू बाइंग है। एंड एक और केस हो सकता है इसमें कि एक्चुअली जो सेलर्स थे क्या पता ना हो पर वॉल्यूम ज्यादा हो, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द मार्केट जो है वो बुल साइड में जो पॉजिटिव साइड है मतलब ऊपर जाने की उस साइड में एक्चुअली ट्रेड ले रहा है। सो जो इंडिकेट करता है कि एक्चुअली इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बहुत कम है क्योंकि सब एक्चुअली इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। सो दैट्स वाई एक और रीजन होता है कि अगर हाई वॉल्यूम में अगर हमें मॉर्गोजो दिखता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।